सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने संधि पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात हिंदी व्याकरण का जो हमारा सिलेबस में प्रथम अध्याय है, जो हमें पढ़ना है संधि, उसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। हम लोगों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर बात की थी, जैसे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि क्या है और स्वर संधि के कितने भेद हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया भी था कि हम लोग अगली क्लास अर्थात आज हम लोग स्वर संधि के भेदों को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्वर संधि के भेदों को पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम लोग आज एक एक करके इन 5 स्वर संधि के भेदों को जानेंगे उदाहरण के साथ। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिए हुए हैं, वहाँ से हम लोग कुछ उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। अब हम लोग यहाँ से अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक से एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि कैसे समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। यहाँ से मैंने एक लिया है उदाहरण दशानन। देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया दशानन। आइए अब हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं और संधि विच्छेद करके देखते हैं कि कैसे समान स्वरों के बीच संधि हो रही है। जब हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? 10 जोड़ आनन। 10 जोड़ आनन, दशानन। अब यहाँ पर देखिए कौन सा स्वर विद्यमान है? यहाँ पर अ है और यहाँ भी क्या है? आ है। दोनों ही क्या है? समान स्वर है, एक ही श्रेणी के स्वर हैं। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। यहाँ पर अ का आ से, आ का आ से क्या होता है? संधि होती है और परिवर्तन उत्पन्न होता है। यहाँ ई का ई से हो सकता है, ऊ का ऊ से हो सकता है। आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। एक हम लोग और उदाहरण ले लेते हैं, देखते हैं। कविंद्र। अब हम लोग इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कवि जोड़ इंद्र। क्या होगा इसका? जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? कवि जोड़ इंद्र। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है? समान स्वरों के बीच संधि हो रही है। क्या हो रहा है? समान स्वरों के बीच संधि हो रही है। तो यहाँ क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। अब हम लोग अगले भेद पर चले जाते हैं। आप लोग जो पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिए हुए हैं, अपने घर पर अभ्यास कीजिएगा और किसी भी तरह की समस्या होने पर हमसे प्रश्न कीजिएगा। हमारा अगला भेद है गुण संधि। क्या है? गुण संधि। यदि हमारी परिभाषा क्या कहती है, सर्वप्रथम वो देख लेते हैं। यदि अ आ के बीच, माफ़ कीजिएगा, यदि अ आ के बाद ई अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई आए तो क्या हो जाएगा? ए। और यदि अ आ के बाद ऊ आए अर्थात ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ आए तो क्या हो जाएगा? ओ। तथा
री आए अर्थात इनके बाद री आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं, इसे ही गुण संधि कहते हैं। आइए अब आपकी पाठ्य पुस्तक से एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया है गजेंद्र। गजेंद्र, हम लोग इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या है। गज जोड़ इंद्र। देखिए यहाँ पर कैसे, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर गुण संधि है। परिभाषा क्या कहती है, अ आ के बाद यहाँ कौन सा स्वर विद्यमान है, अ, और क्या कह रहे हैं, अ आ के बाद ई, यहाँ कौन सा स्वर विद्यमान है, तो छोटी अर्थात ह्रस्व ही विद्यमान है। ई आए तो क्या होगा, ए, क्या हो जाएगा, इन दोनों में विकार उत्पन्न होगा और ए हो जाएगा। तो ए का चिन्ह क्या है, ए का चिन्ह ये है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब अ और ई के बीच विकार होता है अर्थात परिवर्तन होता है तो ए हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, गजेंद्र। हम लोग अगले आपके पाठ्य पुस्तक में और भी उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग अभ्यास कीजिएगा घर पे। मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ आपके ही पाठ्य पुस्तक से। यहाँ पर देखिए मैंने एक उदाहरण लिया महोदय, मैंने एक उदाहरण लिया महोदय। हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं और देखते हैं ये कैसे हमारी गुण संधि है। तो महा जोड़ उदय, महा जोड़ उदय क्या हुआ, महोदय हुआ। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कौन सा स्वर विद्यमान है, आ, और यहाँ क्या है, उ। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि यदि अ आ के बाद उ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में जब विकार उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ओ, और ओ का चिन्ह क्या है, ये। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब इन दो स्वरों में विकार उत्पन्न हो रहा है तो हमारी यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है उसे गुण संधि हो रही है अर्थात अ उ मिलकर ओ हो जा रहे हैं, महोदय। आपके पाठ्य पुस्तक में और भी कई उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से अभ्यास करिएगा और ना समझ में आए तो हमसे अवश्य पूछिएगा। अब हम लोग अपने अगले संधि की ओर चले जाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला संधि अर्थात कौन सा स्वर संधि है, तो वह है वृद्धि संधि। अब हम लोग देखते हैं कि जब अ आ के बाद ए ऐ हो तो ऐ अर्थात ये स्वर आए और उसके बाद ये स्वर हो तो ऐ, और ओ औ हो तो क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ से हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, एकैक, एकैक। जब हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है एक जमा एक अर्थात एक जोड़ एक, एकैक। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ कैसे वृद्धि संधि है। तो यहाँ कौन सा स्वर विद्यमान है, अ, और यहाँ पर कौन सा स्वर विद्यमान है, ए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी परिभाषा क्या कहती है। हमारी परिभाषा के अनुसार जब अ आ के बाद ए ऐ हो तो ऐ हो जाता है, यानी उसका परिवर्तन विकार उत्पन्न से परिवर्तन होता है और वह ऐ हो जाता है। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है ऐ। तो यहाँ क्या हुआ, वृद्धि संधि हुई, एकैक। हम लोग यहाँ से एक और उदाहरण ले लेते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से।
महौषध, महौषध। महौषध का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? महा जोड़ औषध, महाजोड़ औषध। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी परिभाषा के अनुसार यहाँ क्या है, कौन सा स्वर विद्यमान है? आ। और यहाँ पर कौन सा स्वर विद्यमान है? औ। तो जब इन दोनों में विकार उत्पन्न होगा तो क्या होगा? औ। इसका चिन्ह क्या है? औ। तो जब इनमें विकार उत्पन्न हुआ इनमें, तो क्या बना? कौन सा शब्द बना? महौषध। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वृद्धि संधि हो रही है। अब हम लोग अगले भेद में चले जाते हैं और उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। हमारा अगला भेद है यण संधि। यण संधि, जब ई अर्थात ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ या री के बाद भिन्न स्वर, भिन्न मतलब अलग, भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से ई अर्थात ह्रस्व ई दीर्घ ई का य और ह्रस्व उ दीर्घ उ का व तथा री का र हो जाता है, र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। अब हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक से एक उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे यण संधि है। यहाँ से मैंने एक उदाहरण लिया, अत्यधिक। अत्यधिक, हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? अति जोड़ अधिक, अति जोड़ अधिक, अत्यधिक। अब देखते हैं कि परिभाषा अनुसार क्या हो रहा है। यहाँ पर कौन सा स्वर विद्यमान है? ई। और यहाँ पर एक भिन्न स्वर है अर्थात अ। तो हमारी परिभाषा क्या है? जब ई के बाद भिन्न स्वर आए तो इसके मेल से ई के सा का य हो जाता है। क्या हो जाता है? य हो जाता है। इनके बीच जब पर ये विकार उत्पन्न होता है तो य हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? य, अत्यधिक। अब हम लोग अगली संधि की ओर चले जाते हैं, अर्थात जो हमारा अगला स्वर संधि का भेद है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ से अभ्यास कीजिएगा और मुझे बताइएगा। हमारा अगला भेद है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि की परिभाषा क्या कहती है? यदि पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो तो ए का ऐ, ऐ का ऐ, ओ का औ तथा औ का औ हो जाता है। यही अयादि संधि कहलाता है। हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक से उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चयन एक दिया हुआ है शब्द, चयन, चयन, चयन। हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? चे जोड़ अन, चयन। यहाँ पर हमारी परिभाषा क्या कहती है कि पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, यहाँ पे कौन सा है? ए। स्वर कौन सा विद्यमान है? ए। यहाँ पर एक भिन्न स्वर है। दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो तो क्या होगा? ए का आय। तो हम लोग क्या देखते हैं? इन दोनों में परिवर्तन होने से क्या होता है? आय। तो यहाँ पर देखिए चयन, इन दोनों में विकार उत्पन्न होने से क्या शब्द बना? चयन। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, माफ कीजिएगा, एक और उदाहरण लेते हैं। पावक, पावक। इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? प जोड़ अक, पावक।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्वर विद्यमान है, औ, और यहाँ पर कौन सा है, अ। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि जब पहले शब्द के आरंभ में ए ऐ ओ औ आए और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो, यानी वहाँ पर क्या है, अ, तो ऐसे में औ का आव हो जाता है। औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पावक, आव, पावक। तो हम लोगों ने आज स्वर संधि के जो भेद है उसका अभ्यास किया। यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग घर में इसको याद करिएगा, संधि का विच्छेद कीजिएगा, शब्दों का संधि विच्छेद कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझसे अवश्य कहिएगा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। अपने ई पोर्टल पर जाकर प्रश्नों को लिखिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो आज इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग व्यंजन संधि और जो हमारा विसर्ग संधि है उस पर बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।